हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इस साइकोलॉजी की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हो ये जो बैच है ये चलाया जा रहा है नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा एचपी टेट का। तो अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे उसके बाद मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जो है आपको कॉल करनी होगी। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 1 वीक का डेमो जो है वो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट और क्यूजेज होंगे और साथ में डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ सामने आती है वो ये आती है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है उसका जो है वो फीस स्ट्रक्चर कितना है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे फीस रखी गई है 1999, यानी कि 2000 रुपये के अंदर यहाँ पर आपको जो है ये एक फुल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट। जो बच्चे बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। ये सारी बातें होगी हमारे बैच से रिलेटेड और साथ में हमारे फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में और यहाँ से जो है हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप भी साथ साथ में इस पे मतलब सही आंसर जो है वो चूज करिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो बालकों की सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, यानी कि आपकी जो अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल स्टेजेस और कॉन्क्रीट स्टेजेस के बारे में। तो ये कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी है 2 वर्ष तक, या ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट अवस्था के बारे में पूछा हुआ है। और अगर अकॉर्डिंग टू पियाजे देखा जाए तो वो कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेज है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 से 12 वर्ष तक। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पियाजे मुख्यतः डैश के योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे जो हैं वो किस तरह के योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है भाषा विकास के लिए, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन सी है नैतिक विकास के लिए और ऑप्शन 4 है सामाजिक विकास के लिए। तो आप सभी जानते हो इनकी जो थ्योरी है, पियाजे की जो थ्योरी है उसी के नाम से आपको पता लग जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो थ्योरी है। तो वो किसके लिए जाने जाते हैं, उनका योगदान किसके लिए है? संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। यानी आपकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसे आपकी रिलेटेड है मैच्योरिटी के साथ, वैसे ही आपका जो स्टिमुलस होता है, जो उद्दीपन होता है, वो किसके साथ जो है वो रिलेटेड होता है? ऑप्शन ए है परिवर्तन के साथ, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया के साथ, ऑप्शन सी है प्रयास के साथ, ऑप्शन डी है परिणाम के साथ। तो जैसे डेवलपमेंट आपकी मैच्योरिटी के साथ रिलेटेड है, वैसे ही उद्दीपन यानी स्टिमुलस ये क्या होता है?
है, जो कार्य करने के लिए आपको बाध्य करता है। तो यहाँ पे जो उद्दीपन है वो किससे रिलेटेड होगा? आप कार्य करने के लिए बाध्य तो होंगे, यानी बाध्य होंगे, उसकी वजह से आप क्या करोगे? कोई रिस्पॉन्स करोगे, प्रतिक्रिया करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिक्रिया। विकास का जैसे संबंध परिपक्वता से है, वैसे ही उद्दीपन का संबंध किससे है? प्रतिक्रिया से है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। जो आपकी शैशवावस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो शैशवावस्था होती है, उसमें बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेदनात्मक। तो ये जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं? वो अपनी सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। वो हमारे पास किस तरह की होती हैं? वो होती हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि एवं सृजनात्मक में से किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? जो आपके पास बुद्धि होती है और सृजनात्मक होती है, वो जो है वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं? ऑप्शन ए है धनात्मक रूप से, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो आपके पास बुद्धि है और सृजनात्मकता है वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं? एक पॉजिटिव वे में जो है वो रिलेटेड हैं, यानी धनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेटेड हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनात्मक। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है, जो आपने डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी होंगी, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? ऑप्शन ए है 1 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 12 से 18 वर्ष तक। तो जो सही आंसर होगा, यानी उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, आपको पता है 0 से 2 वर्ष तक हम शैशवावस्था का पीरियड जो है हमने पढ़ा है कि वो शैशवावस्था का पीरियड होता है, और 2 से 12 वर्ष तक जो है वो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है, यानी बाल्यकाल का टाइम पीरियड होता है। और आपके पास 12 से 18 तक किशोर अवस्था होती है, और उसके बाद जो है 18 के बाद 60 तक जो है वो आपकी प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, और 60 से अपर जो है वृद्ध अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तर बाल्यकाल समय जो है वो कब होता है? तो 2 से 12 वर्ष तक हम कंसिडर करते हैं कि ये बाल्यकाल है। अब इसको जब बाल्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक उत्तर बाल्यकाल, एक पूर्व बाल्यकाल। तो उत्तर बाल्यकाल जो हमारे पास समय होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक का समय हमारे पास कौन सा कहलाता है? उत्तर बाल्यकाल। और 3 से 6 हमारे पास कौन सा कहलाएगा? पूर्व बाल्यकाल, यानी अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 12 यानी लेटर चाइल्डहुड। तो इसका जो सही आंसर होगा, आई होप आपको पता लगा होगा, 6 से 12 ईयर तक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं होता है। यानी जब आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है बच्चे की, तो कौन सा कारक है जो सहायक नहीं होता है? ऑप्शन ए है आदत, ऑप्शन बी है इच्छा, ऑप्शन सी है अनुकरण, और ऑप्शन डी है निर्देशन। यानी चरित्र निर्माण में कारक सहायक नहीं है। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोला हुआ है। तो क्या होगा इसमें से जो सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, अगर आदत होगी उसी तरह का चरित्र निर्माण होगा। इच्छा पर भी जो है वो चरित्र निर्माण डिपेंड करता है, एक तरह से मैं बोल लूँ। अनुकरण भी कहीं ना कहीं जो है वो चरित्र निर्माण में जो है वो योगदान देता है। लेकिन जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास ऑप्शन डी, यानी कि निर्देश जो है वो, ये जो फैक्टर है वो सहायक नहीं होता है चरित्र निर्माण में।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, समान आयु स्तर के बाल बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन किसका है। यानी ये किसने कहा था कि जो समान आयु के यानी सेम एज के चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है यानी अलग अलग होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए है हल के द्वारा, ऑप्शन बी है हरलॉक के द्वारा, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल के द्वारा और ऑप्शन डी है गैसेल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा यानी ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी हरलॉक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हरलॉक। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, किशोर निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं है। नहीं है, ये जो वर्ड आते हैं इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्हीं की वजह से चाहे हमें क्वेश्चन आता भी हो लेकिन ये जो जहाँ से नहीं है पूछा होता है उसी में कंफ्यूज होके हम क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं, गलत जो है ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो जहाँ पे ये क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह के कि सहायक नहीं है पूछा हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से जो है हमें पढ़ना चाहिए। किशोर निर्माण में निम्नलिखित कारक में से कौन सा सहायक नहीं है। ऑप्शन ए है संवेगों का अधिक होना, ऑप्शन बी है संग्रह की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है कल्पना की बहुलता, ऑप्शन डी है समायोजन का अभाव। तो किशोर निर्माण में जो सहायक नहीं है वो होगा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संग्रह की प्रवृत्ति। क्या होगा यहाँ पे, संग्रह की प्रवृत्ति जो है वो किशोर निर्माण में सहायक नहीं होती है। किशोर निर्माण के टाइम क्या होता है, संवेग भी अधिक हो सकते हैं, कल्पना की भी बहुलता होती है और एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो सहायक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन समस्या होती है, यानी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम जो है कौन से ग्रुप को इनमें से जो दिए गए हैं उन बच्चों को होगी या होती है। ऑप्शन ए है औसत बुद्धि वाले बच्चे, ऑप्शन बी है ग्रामीण बुद्धि वाले बच्चे, ऑप्शन सी है अध्ययनशील बालक, ऑप्शन डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि इनमें से कौन से बच्चों को जो है वो समायोजन की समस्या होती है, तो सही आंसर होगा आपके पास कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनका IQ लेवल कितना होता है, उनका IQ लेवल जो है 140 जो है हम कंसीडर करते हैं। और ये बच्चे जो हैं अगर इनको इनके अकॉर्डिंग, इनकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं दिया जाए या इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट ना हो, तो ये बच्चे जो हैं वो बोरियत फील करने लगते हैं। ठीक है, इनको जो है वो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है, तो इनको जो है इनके IQ के हिसाब से जो है क्या करना चाहिए, कार्य देना चाहिए। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आपके CDP के, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।